हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी फेलियर के पेशेंट्स कौन सी वेजिटेबल्स खा सकते हैं और कौन सी टोटली अवॉइड करनी है ताकि आपके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़े ना, उनका इम्बैलेंस होना स्टार्ट ना हो जाए और किडनी पे एक्स्ट्रा लोड ना आए। डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझना ज़रूरी है। डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है किडनी फेलियर के पेशेंट्स में ताकि किडनीज को अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का मौका मिले और एक्स्ट्रा लोड उन पे ना आए किसी भी तरीके से। एक्स्ट्रा मिनरल्स को, विटामिन्स को या फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को फ्लश आउट करने का, क्योंकि ऑलरेडी हमारी किडनीज बहुत वीक हैं, जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। उनको सपोर्ट करने के लिए एक किडनी फ्रेंडली डाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हमें डाइट में क्या नहीं खाना है। जब भी पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं वो पूछते हैं अक्सर हम क्या डाइट में हमें अवॉइड करना है और क्या खा सकते हैं। बट मेजर जो सवाल ये रहता है कि हम खाएं क्या, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या हमें नहीं खाना है, फिर हम समझेंगे क्या हम सेफली इनटेक कर सकते हैं। हमें हाई पोटेशियम जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको टोटली अवॉइड करना है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्तेदार साग सब्जियां हैं, उनको अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल देना है, बिल्कुल इनटेक नहीं करना है। जैसे कि पालक हो गए, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, धनिया है, पुदीना है, इनसे बनी चटनी या इनके साग का इनटेक हमें बिल्कुल नहीं करना है। जितनी भी आपकी ज़मीन से नीचे लगने वाली भूरे रंग की सब्जियां हैं उनका इनटेक हमें नहीं करना। स्पेशली आपका इसके अंदर क्या आ जाता है, आलू है, शकरकंदी है, जिमीकंद है और अरबी है, इनका इंटेक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़मीन से नीचे लगने वाली कुछ सब्जियां एक्सेप्शंस हैं जो हम किडनी पेशेंट्स को दे सकते हैं, उसको अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये टोटली हमें वेजिटेबल्स को अवॉइड करके चलना है ताकि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्यूमुलेट ना हो। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, जो किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स है उनका इंटेक हम कर सकते हैं। जैसे जितनी भी आपकी बेलों पे सब्जियां लगती है, घिया है, तोरी है, पेठा है, परवल है, या एज अ प्लांट जो लगती हैं, भिंडी हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हम वेजिटेबल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉ फॉर्म में नहीं खाना है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ज़मीन के नीचे लगने वाली जो सब्जियां अलाउड होती हैं उसके अंदर गाजर, मूली और प्याज आता है, जिसका इंटेक हम सेफली एज अ सैलेड। हमें क्या ध्यान रखना होता है, अपने पोटेशियम लेवल्स को कंट्रोल में रख के चलना होता है ताकि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पोटेशियम एक्यूमुलेट ना हो। पोटेशियम अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपके हार्ट को झेलना पड़ता है, क्योंकि पोटेशियम काम क्या करता है, आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है, उसके फंक्शनिंग को चलाने में मदद करता है। तो सबसे मेजर जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, वो हार्ट है। और अगर हार्ट पे कोई भी इम्पैक्ट आता है, पोटेशियम अचानक से बढ़ता है, तो सीधा कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए पोटेशियम को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम इस तरीके की डाइट लेते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहे और एक्स्ट्रा जो पोटेशियम है वो भी एक्यूमुलेट ना हो। इस तरीके की हमें डाइट अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करनी है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी डाइट को समझने में, क्यों लेनी है, क्यों नहीं लेनी है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम क्या ये वेजिटेबल ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। हर एक वेजिटेबल के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एवरी मिनरल, विटामिन प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स के अंदर सोली पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उनको डायरेक्टली आपकी डाइट में से निकाल दिया जाता है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपनी डाइट को फॉलो कीजिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।